उवध्यायाळं नमो लूये सव्यसाहुळं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। धन समाज गज बाज राज कछु काज नावे ज्ञान आप को रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। कह रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सही अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह दाव मत चूको यह दाव मत चूको यह। जो अवसर मिला है यदि इसको खो दिया तो फिर दोबारा बहुत मुश्किल है। कल अपन ने पढ़ा था ध्यान हो 31 पेज पढ़ा था, याद आ गया? वहां अनादि से लेकर नीचे से 5 लाइन, वहां अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। मिल गया 31 पेज, ये प्रस्तावना है तो हाँ, और आगे निकालो। हाँ बराबर, अब सही है। वो आपने प्रवचन ले लिया मूछार प्रकाशक का, उसमें नहीं है। वहां अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। वहां नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोद शरीर ही को धारण करता है। इसी प्रकार अनंत अनंत प्रमाण से जीव राशि है, सो अनादि से वहां ही जन्म मरण क्रिया करती है। एक कल अपन ने पढ़ लिया था। फिर इसमें आया था वहां से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, और 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही सिद्ध जाते हैं। यानी एक जीव ने सिद्ध पद की प्राप्ति की तो एक जीव को निगोद से निकलने का चांस मिल गया। क्या ख्याल में आया? अब आप सोचो कितना कठिन है निगोद से निकलना। आयु पूर्ण कर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर धारण करते हैं, फिर आयु पूर्ण कर मरकर फिर नित्य शरीर को। इसी प्रकार अनंत अनंत प्रमाण सहित जीव राशि है। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास होना चाहिए, सर्वज्ञता पर विश्वास होना चाहिए। सर्वज्ञ देव ने सब देखा है, बराबर सब दिख रहा है। बोलो चलो पहला लिख लो आप। 31 बोलो में से पहला लिखो, काल अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्रिय तनधार।
इसके बाद लिखना पहला पॉइंट, इसके बाद लिखना पहला पॉइंट। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रसगत पानी, ये पहला पॉइंट है। निगोद से निकल करके एक इंद्रिय होना महादुर्लभ है। निगोद से निकल करके एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना महान दुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट फिर एक इंद्रिय से दो इंद्रिय और होना और महादुर्लभ, ये दूसरा पॉइंट है। दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय होना और महादुर्लभ, और दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय होना और महादुर्लभ, तीसरा पॉइंट। और चौथा है फिर तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय होना और महादुर्लभ। कार्तिकेय परीक्षा में आता है विकलत त्रय में ये जीव करोड़ों पूर्व रहता है। कितने पूर्व? करोड़ों पूर्व। पूर्व का मैंने बताया था आपको। कार्तिकेय परीक्षा की 286 गाथा। विकलत्रय माने दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय। इसमें करोड़ों पूर्व रहता है जीव। बोलो कैसे निकल के हम यहां तक आए हैं? ये दुर्लभता की 31 बोल आपको लिखा रहा हूं। पूर्व का ख्याल आया? 70,056 करोड़ वर्ष का एक पूर्वांग लिखा था कल। 70 है? नहीं, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्वांग और 70,56,000 करोड़ वर्ष पूर्वांग का एक पूर्व। आदिनाथ की आयु थी 84 लाख पूर्व की। कितनी आयु होगी सोचो, सोचो कभी। ये आंकड़ा सही है बिल्कुल। 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्वांग और 70,56,000 करोड़ पूर्वांग का एक पूर्व। अब कितनी आयु होगी? क्या लिखा है 286 गाथा में कार्तिकेय परीक्षा में? विकलत त्रय में करोड़ों पूर्व रहता है। बोलो और फिर है पांचवा, चार इंद्रिय के बाद पंचेंद्रिय असंगी होना और महादुर्लभ। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो। और फिर छठवा है संगी पंचेंद्रिय होना और महादुर्लभ। संगी पंचेंद्रिय होना और महादुर्लभ है। कबहू आप भयो बलहीन सबलन करि खायो अति दीन। छीदन वेदन भूख प्यास भार वाहन हिम आतप त्रास। बधबंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जात न भने। करोड़ों जिभ्याओं से उन त्रियंच गति के दुखों का वर्णन नहीं हो सकता। कोटि जीव ते, कौन करे उनके दुखों का वर्णन? बोलो। देखो टोडरमल जी लिखते हैं प्रत्यक्ष दो दिखने में आते हैं, उनको नहीं माने तो कहे हुए कैसे सुनेगा।
प्रत्यक्ष दिखने में आ रहे हैं। बोलो, कई जीव तो ऐसे हैं जिनकी नाक छेद देते हैं। बोलो, रस्सी डाल देते हैं नाक में से। बैलों की डाल देते हैं कई जगह। हम बंबई जाते हैं, थाना में रुकते हैं एक के यहां, वहां पर शहर से मुर्गा मुर्गियों के ट्रक भरे आते हैं, ट्रक के ट्रक भरे आते हैं। वहां एक होटल है, वहां होटल चौराहे पर, होटल पे भी रुकते हैं भी लोग, चाय नाश्ता करते हैं। अब मुर्गा मुर्गियों के ट्रक वे खुले रहते हैं, ऊपर से अकेली जाली रहती है बस। बड़का बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पर सवेरे से हजारों कौवे आ जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने चाय नाश्ता किया, उतनी देर में आकर के वे तो हजारों कौवे उन ट्रकों में से उन जिंदा जानवरों को चोंट चोंट के खाते हैं। बोलो बोलो, कैसे लगता होगा? कौन कहे इनके दुखों का वर्णन? घोड़ों को देखते हैं, घोड़ों के पैरों के नीचे नाल लगा देते हैं, नाल, लोहे की नाल लगती है, ऐसी पट्टी, ऐसी ऐसी पट्टी, उसमें 5-6 छेद होते हैं। वो घोड़ा तो तांगे में जुटा हुआ है, भग तो सकता नहीं। वो लोहार ने एक टांग ऊपर करी और वो नाल इतने लंबे लंबे कीले ठोक रहा है उनमें। बोलो, चारों पैरों में। बोलो, अपने नाखून में कोई आड़े चावल बराबर, खड़े चावल बराबर नहीं, आड़े चावल बराबर सुई गोप है, कितना दुख होगा? बोलो। और फिर ये नहीं कि आज इसके नाल लगाए हैं पैरों में, आज इसको रेस्ट ले लें दें, थोड़ी बहुत हल्दी लगा दें जिससे दर्द कम हो जाएगा। नाल लगाए और चालू। बोलो, वो ज्यों ज्यों पैर जमीन पर रखता है त्यों त्यों में कीले और अंदर घुसते हैं। क्या भगवान परमात्मा, सोचो बोलो क्या दशा हुई होगी इस जीव की। वो कीले और अंदर घुसते हैं, बस वजन पड़ता है ना पैर पे। त्रिंच गति के दुखों का वर्णन कौन करे? बोलो, कब पानी मिल रहा है पीने के लिए, कब भोजन मिल रहा है घास खाने के लिए, नहीं मिल रहा है, लगे हैं दिन भर बस। बोलो, एक जाति तो ऐसी है उन लोग काट के ही खा जाते हैं। बोलो, क्या नाम लेना? बोलो, कट लगा दिया और खून सारा बह रहा है, खून सारा बह रहा है, तब फिर मार के डालते हैं उसको, तब मार डालते हैं उसको। बोलो, कोई तो एकदम एक झटके से मारते हैं और कोई कट लगा के छोड़ देते हैं, सारा खून निकल जाता है, फैलते रहते हैं। बोलो, कैसे है? बोलो, टोटमल जी लिखा है, आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है। 214 पेज पे मूसा प्रकाशक में, आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है। और जिसने परीक्षा करके जैन धर्म को नहीं माना, मैं बता दूं आपको, निकालो मूसा प्रकाशक पेज नंबर 217 है, निकालो। तो मिथ्या दृष्टि है, जिसने परीक्षा करके नहीं माना वो तो मिथ्या दृष्टि है। दो 217 पेज, नीचे से 5वीं लाइन, इसलिए बिना परीक्षा किए, इसलिए शब्द लाइन के अंत में है। अब मिल गया? हाँ, आपने उंगली रखी तो मिल गया, उंगली रखो। इसलिए शब्द अंतिम है, नीचे से 4थी 5वीं लाइन।
अब मिल गया। इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी हैं उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। अड़सठ जगह मोक्षमार्ग प्रकाशक में परीक्षा शब्द आया है और किसी किसी पेज पर तो 15 जगह परीक्षा शब्द आया है मोक्षमार्ग प्रकाशक में। इसमें मैं आपको बता दूं, एक एक लाइन बता दूं। 215 पेज पे 8 जगह परीक्षा शब्द है। परीक्षा प्रधानी बनो, केवल आज्ञा प्रधानी नहीं। अब देखो कैसे कैसे कहें, निकालो पेज नंबर 214, सबसे ऊपर की लाइन पढ़ो मेरे साथ, एक एक लाइन पढ़ो बारीकी से। वहां कोई जीव तो कुलक्रम से ही जैनी है। मिल गया, मिल गया, हाँ बराबर। वहां कोई जीव तो कुलक्रम से ही जैनी है। जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है। हमारे पिताजी तो आदिनाथ की पूजन करते थे, हम आदिनाथ की वेदी पर ही पूजन करेंगे, कुल क्रम से। हमारे पिताजी तो इसी मंदिर आते थे, हम इसी मंदिर जाएंगे बस। उन्हें उन्हीं मंदिर में भगवान दिखते हैं, बाकी मंदिरों में तो वीतरागी भगवान दिखते ही नहीं हैं। ऐसे ऐसे जीव हैं, बोलो। जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। वहां जिस प्रकार अन्यमति अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं, बस अन्यमत में ऐसा ही होता है। कोई राम के भक्त है तो वो राम के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के भक्त है तो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वो राम के मंदिर से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। बोलो, कई जीव हैं ऐसे। वहां जिस प्रकार अन्यमति अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं। अब ध्यान से पढ़ना, यदि कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं। कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं। बोलो भैया, मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ो, बहुत बारीकी से पढ़ो। दादा ने 3 बार कहा था, टोडरमल जी ने मौत की कीमत चुकाने पे लिखा है ये। बोलो, जान हथेली पे रख के लिखा है मोक्षमार्ग प्रकाशक। जीवन की परवाह ना करके मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है। बोलो, और टोडरमल स्मारक में टोडरमल जी का मोक्षमार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा जाएगा तो कहां पढ़ा जाएगा? देवता परमात्मा। यहां तो शिविरों वगैरह जो भी हो, मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ तो पढ़ना ही चाहिए बराबर। भाषण देने वाले भाषण दे दिए, चले गए बस। श्रीमद जी ने लिखा है, सुनना तो हवा के झकोरे जैसा है। यहां से हवा का झोंका आया, यहां से निकल गया, यहां से सुना, यहां से निकल गया। पढ़ो ध्यान से। जब कभी मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ो तो आपको याद आ जाएगा कि 214 पेज अभिनंदन जी ने पढ़ाया था। यदि कुलक्रम ही से धर्म मानते हो, मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं, जैन धर्म की क्या विशेषता रही? अब 215 पेज निकालो सामने से। मैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, 2 से 4 लाइनें बस, बाकी आप पढ़ना घर पे। तथा कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं। मिल गया, ऊपर से 6वीं लाइन। इस पे आ गया। भैया मैं
क्या नाम उसका भूल जाता हूं, कन्नड़ में बेलगाम गया मैं 10 लक्षण में, 200 मोक्षमार्ग प्रकाशक यहां से मंगवाए थे और 200 मोक्षमार्ग प्रकाशक कन्नड़ के मंगवाए थे, क्योंकि पुरानी माता बहनें हिंदी नहीं पढ़ पाती, तो उन्हें मैं कन्नड़ के पेज बताता। मेरे हर जगह है के माने कन्नड़ ये लिखा हुआ है, कन्नड़ में 243 पेज पे है जी बात, वहां बताता था मैं सबके लिए। 400 भाई बहन से ऊपर 500 बैठते थे, बोलो। क्योंकि मैं पहले वहां विधान करने गया था, तो वहां आजू बाजू की 50 बहनें आ जाती हैं वहां और वहीं रहती हैं वो 10 दिन के लिए। तो मुझे ध्यान था कितने लोग आते हैं। 400 ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक के पढ़ाए थे, ले गए थे। देखो क्या लिखा, तथा कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं, जैसी शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मानते हैं। मिल गया। परंतु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं। ये परंतु शब्द पूरे 700 जगह है मोक्षमार्ग प्रकाशक में और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, दोनों मिला करके 700 जगह है। परंतु माने क्या कि अभी जो कहा है उसे ही सब कुछ मत मान लेना, इसके आगे जो कह रहे हैं वो रहस्य की बात है। समझ में आया कुछ? विचार तो कर। कल मैंने लाइनें पढ़ाई थी आपको, 3 लाइन में 3 बार विचार शब्द है। विचार तो कर। 274 जगह विचार शब्द है। कितनी जगह? मेरे पीछे सब जोड़ लगा हुआ रखा है। 274 जगह विचार शब्द है मोक्षमार्ग प्रकाशक में। विचार तो कर। और 315 जगह स्वरूप शब्द आया है। स्वरूप का भान हुआ नहीं, बोलो। चलो बाद में बताऊंगा। कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं, जैसी शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मानते हैं, परंतु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं। यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्व मत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाएं। इसलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है। फिर आगे क्या लिखा, बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो। मिल गया। अब केवल पेज नंबर लिखा करो, बस अकेला पेज नंबर लिखा करो। आप पूरा वाक्य लिखोगे तो टाइम आप सुनने में फिर गड़बड़ हो जाएगा। बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो। और पीछे लिखा पंडित जी ने, परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। क्या परीक्षा करने, परीक्षा कौन कर पाएगा? जो बुद्धिमान होगा वही परीक्षा कर पाएगा, विवेकी होगा वही परीक्षा करेगा। निकालो पेज नंबर 145। विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, नीचे से 4-5 लाइन होगा। विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। मिला? देखा ही नहीं ध्यान से, मैं भूल तो नहीं रहा हूं। है 145 पे। विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। और 258 पेज ऊपर से दूसरी लाइन, परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। 258 पेज पे ये है, परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। दूसरी लाइन पढ़ो ध्यान से। 258 पेज लेफ्ट हैंड में आएगा, ऊपर से दूसरी लाइन, परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए।
सुविवेक पूर्वक एकांत में, दूसरी लाइन है, ऊपर से दूसरी लाइन, मिल गया, मिल गया। पढ़ो कम पढ़ो लेकिन पक्का करो, ठोस बिल्कुल। कोई कितना हिलाए डुलाए लेकिन आपकी श्रद्धा डगना नहीं चाहिए, फिर ऐसा पक्का श्रद्धान होना चाहिए। 5 बोल याद हैं सबके लिए? 5 बोल याद हो गए नहीं हुए? पहला, सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। दूसरा, मैं अनादि अनंत हूं। और तीसरा, 4 गति के दुख दुख लगना चाहिए। 4 गति के दुख दुख लगना चाहिए। और चौथा क्या है? योग्यता का भरोसा होना चाहिए। सवेरे कहा था, बोलो, ये मोबाइल में कितनी योग्यता है? बोलो, एक एक परमाणु में कितनी योग्यता है? बोलो। अगर जी योग्यता उस समय मोबाइल की प्रकट हो जाती, परमाणुओं की योग्यता कब? चौथे काल में, तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि आराम से सुनते, भगवान महावीर का समोषण देखते आराम से। लेकिन वो मोबाइल की योग्यता अप्रकट होना थी, उन परमाणुओं की योग्यता प्रकट होना थी 20-25 साल पहले। बोलो, कब किसकी कैसी योग्यता प्रकट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। सुबह में 4 लड़कियों के साथ शादी हुई, सुना? कभी नहीं सुना? अरे सुना होगा। सुबह में 4 लड़कियों के साथ शादी और रात में बैराग की चर्चा। बोलो, और सुबह होते ही मुनि दीक्षा ले ली, वीरानियां भी आरिका हो गई, मां भी आरिका हो गई। और वो विद्युत चोर जो खिड़की में से सुन रहा था, 500 चोरों सहित वो भी जो है मुनि हो गया। किसकी घटना है? जम्बू स्वामी की। बोलो, योग्यता का भरोसा होना चाहिए, कब किसकी कैसी योग्यता प्रकट हो जाए। बोलो, ये सही घटना है बिल्कुल कि मोदी जी के पिताजी चाय बेचते थे। बोलो, हाँ बिल्कुल सही है। बोलो, कहां मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के, विदेश वाले भी कितना मान सम्मान देते हैं। बोलो, किसकी कब कैसी योग्यता प्रकट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। बोलो, ओहो, क्या लिया? विवेक की तो क्या लिखा इसमें? क्या है? परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में, मैं निकालता हूं, पढ़ाता हूं पूरा। आगे की लाइनें मुझे याद नहीं है। 258 पेज है। बहुत बढ़िया बढ़िया है। परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। बोलो, उपदेश देने वाले की भी परीक्षा होना चाहिए। देवता, परमात्मा, जैसा उपदेश दिया वैसा ही है या अन्यथा है। बोलो, परीक्षा प्रधानी बनो। बहुत वाक्य हैं परीक्षा संबंधी मेरे पास। परीक्षा कौन नहीं करता? प्रभाव कभी परीक्षा नहीं करने देता, ये पक्का है। किसी के प्रभाव में आ गए, साहब बहुत त्यागी है, बहुत दानी है, बहुत पर दूसरों की सहायता करते हैं फ्री में, फिर आप परीक्षा नहीं कर पाएंगे। प्रभाव कभी परीक्षा नहीं करने देता, ये पक्की बात है बिल्कुल। परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे, जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। वहां अनुमानादि प्रमाण से बराबर समझे, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा ना माने तो ऐसा होगा। सो इसमें प्रबल युक्ति कौन है
और निर्बल युक्ति कौन है, जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने। पढ़ना बारीकी से, शांति से पढ़ना। ओहो, चलो आगे। ये तो बीच में आ गया, कौन सा आ गया था पॉइंट? संगी पंचेंद्री का। बोलो। ओहो, छठवां पॉइंट है संगी पंचेंद्री होना महान दुर्लभ। और फिर सातवां पॉइंट है अपर्याप्तक मनुष्य होना और महान दुर्लभ। इसके लिए मोक्ष शास्त्र रामजी भाई की टीका पेज नंबर 170 पढ़ना। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से निकालो, अपर्याप्तक के बारे में पढ़ना हो तो 67 पेज निकालो, 67 पेज, अपर्याप्तक शरीर। मेरे साथ पढ़ो आप, एक एक लाइन पढ़ो बारीकी से। 67 पेज। नीचे से 3 और 3 6 4 10 लाइनें। वहां तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्तक हैं, वे सम्मूर्छन ही हैं। क्या लिखा है? असंख्यात जीव। मनुष्य पर्याय में पर्याप्तियां 6 होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। पूरी पर्याप्ति नहीं हुई, उन्हें कहते हैं अपर्याप्तक। वहां तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्तक हैं, वे सम्मूर्छन ही हैं। उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। बोलो। तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं, उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। उनके दुख एकेंद्रीयवत जानना, विशेष है सो विशेष जानना। बोलो। मां के पेट से बाहर निकल ही नहीं पाए, अंदर ही अंदर मर गए। बोलो। गुरुदेव की एक घटना है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 9/7/66 का पढ़ना। 8/7/66 का जय हिंद पेपर। गुरुदेव भोजन करके आए और स्वाध्याय भवन में टहल रहे थे, तो विद्यार्थी गृह से एक विद्यार्थी अखबार लेके आया और कहता, गुरुदेव एक घटना निकली आज। क्या घटना थी? जय हिंद पेपर राजकोट से निकलता है। अब पता नहीं कहां वो राजकोट वाला अपना शास्त्री भाई है, क्या नाम उसका है, सुनील जैनापुरे, वो मेरे प्रवचन में था। अब पता नहीं अहमदाबाद की बात है, शतपथ प्रश्न मंच की उस समय की बात है, कहां की बात है। मैंने ये घटना कही, एक बहन गांव में गर्भवती थी और उसकी आयु पूरी हो गई, वो मर गई। अब लोग सामान लेने गए, अर्थी का सामान लेने गए, अर्थी बनाई होगी, अर्थी पे लिटा के ले गए होंगे। वहां बुजुर्गों ने मोटी मोटी लकड़ियां जमाई होंगी, उसके ऊपर उसको लिटा दिया लेडीज को। और जैसे ही ऊपर से लकड़ी रखी तो रोने की आवाज आई। लोगों ने फटाफट लकड़ी अलग करी, बच्चा बाहर निकल आया। बोलो, आयु हो तो मां 2 घंटा पहले मर गई तो भी जिंदा रहा। नहीं तो लोग ऐसा कहते हैं कि मां मर जाए तो शरीर में जहर फैल जाता है, बच्चा जिंदा नहीं रहता, बोलो मर जाता है। बोलो, लेकिन आयु थी। गुरुदेव का पढ़ना, पुरुषार्थ सिद्धि पाएगा 9/7/66 का प्रवचन, जय हिंद पेपर का।
और जब वो बालक 13 दिन का हो गया, उसकी दादी ने उसे पाल लिया और 13 दिन का हो गया, तब फिर जय हिंद पेपर में निकाला। क्या स्थिति है बोलो। आयु हो तो बहुत घटना है मेरी गुरुदेव के पास, गुरुदेव की मेरे पास बहुत घटनाएं हैं। बाईस 1177 का प्रवचन है गुरुदेव का, 22/11/77 का। जर्मन का एक प्लेन अमेरिका में गिरा, बहुत घने जंगल में, सब मर गए। एक लड़की 15-16 साल की बच गई अकेली बस। जैसे अभी अहमदाबाद में प्लेन गिरा ना, एक भाई बच गया था बस अकेला। बोलो तो जिनकी आयु नहीं हो तो डॉक्टर लोग, मेडिकल कॉलेज के 26 डॉक्टर बोलो, वो भी मर गए। और फिर आया था दूसरे दिन कि उसमें जैन डॉक्टर एक भी नहीं था, क्योंकि जैनों ने 7-8 दिन पहले ही निर्णय ले लिया था कि यहां मांसाहार होता है भोजन में, सामिस भोजन बनता है, इसमें हम भोजन नहीं करेंगे। तो जैनी लड़के एक भी नहीं थे मेडिकल कॉलेज वाले, बोलो एक भी नहीं मरे, अखबार में आया था। कैसी स्थिति है। भोपाल में गैस कांड हुआ, एक भी जैनी नहीं मरा था। इतना तो पुण्य लेके आए हैं भाई। वो लड़की उस अकेली रह गई, घना जंगल, कोई नहीं, कहीं नहीं। एक रास्ता दिखा, थोड़ा सा सकड़ा सा, 1-1.5 फीट का एक रास्ता दिखा। वो लड़की उस रास्ते पे चलती रही। कौन सी तारीख का पेपर है, कौन सी तारीख का है गुरुदेव का प्रवचन? 22/11/77 का। मैं देवलाली जब रहता हूं तब गुरुदेव को सुनता हूं आराम से, और सुनता नहीं हूं, वो प्रवचन की पुस्तक संग में रखता हूं और पढ़ता हूं, निशान लगा लेता हूं। मेरे पास पूरी सब कौन तारीख को कौन सा गुरुदेव का प्रवचन हुआ है वो सब उस पर नोट है बराबर। वो लड़की चलती रही, 8 दिन तक लगातार चलती रही, चलती रही, चलती रही। क्या खाने को मिला होगा भगवान मालिक है, क्या पीने को मिला होगा। बहुत घना जंगल। किस्मत की बात है कि वहां कोई शेर नहीं था, कोई बड़ा अजगर नहीं था, कोई सर्प ने उस लड़की को नहीं काटा। और 8 दिन हो गए जब चलते 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 8 दिन हो गए, तो वहां एक शिकारी 7 दिन में 1 दिन आता था शिकार करने के लिए। उसकी झोपड़ी थी। वो लड़की ने झोपड़ी देखी, झोपड़ी तरफ गई, और वो शिकारी ने लड़की को देखा कि अरे एक जवान लड़की सूजी फूली, क्योंकि छोटे छोटे कीड़ों ने उसका पूरा शरीर काट खाया था। घास के कीड़े होते ना, उन्होंने जमीन के कीड़ों ने उसे शरीर काट खाया था, बहुत शरीर सूज फूल गया था। फिर उसने अपनी बेटी जैसा मान करके उसका इलाज कराया। यहां तक आया है पेपर में। बोलो आयु हो तो प्लेन में और सब मर गए 250-300, अकेली लड़की जिंदा रह गई। बोलो, और फिर उसमें आयु हो तो जंगल में किसी जानवर ने उसको नहीं खाया। बोलो 8 दिन तक लगातार चलती रही। अब कौन से पेड़ के पत्ते खाए होंगे भगवान मालिक है। ओहो हो। ऐसे भैया त्रियंच गति के इस जीव ने अनेक प्रकार के दुख सहे हैं। उस त्रियंच गति से निकल करके फिर ये मनुष्य पर्याय मिली है। कितने पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए अभी? 7वां है अपर्याप्तक मनुष्य। इसका डिटेल और पढ़ना हो तो राम जी भाई की टीका है मोक्ष शास्त्र की, 170 पेज पढ़ना। अब 8वां है पर्याप्तक मनुष्य पर्याय मिलना और महादुर्लभ है। 8वां नंबर, पर्याप्तक मनुष्य शरीर मिलना और महादुर्लभ। देखो इसके लिए पढ़ो मोक्षमार्ग प्रकाशक 68 पेज निकाल लो, लेफ्ट हैंड में आएगा 68 पेज।
बीचों बीच में है नया पैराग्राफ। अभी अपन 67 पेज पढ़ रहे थे, 68 पे है जी। अड़सठ पेज बीचों बीच में। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। अरे इसमें भी आ रहा है, हैं? इसमें भी सेटिंग कर दिया। इसको फिर इधर घुमा दो तो इधर सबको दिख जाएगा। अच्छा इसमें पीछे आ रहा है पूरा। एक मनुष्य पर्याय में, त्र्यंच गति में नहीं, देव गति में नहीं, नरक गति में नहीं, एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। उपाय करे तो हो सकता है, नहीं करे तो नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया पंडित जी ने। जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है। काना गन्ना देखा कभी? नहीं देखा होगा बालकों ने। काना गन्ना उसे कहते हैं जिसके बीच की पोर फट जाए और उसमें लाल लाल हो जाए वो पोर, उसको काना गन्ना बोलते हैं। बीच की लंबी पोर होती है, यहां गांठ, बीच की लंबी पोर फट जाए, लाल लाल हो जाए, उसे कहते हैं काना गन्ना। क्योंकि उसको चूसो तो उसमें कोई स्वाद नहीं रहता। अब वो ध्यान नहीं रहा, नहीं आज गन्ना मंगा लेता और बता देता मैं आपको कि देखो ये है काना गन्ना। जैसे काने गन्ने की जड़ कौन चूसे बोलो? पेड़ की जड़ कौन चूसे? मिट्टी में रहने वाली। और ऊपर के पत्ते कौन चूसे बोलो? जैसे काने गन्ने की जड़ और उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और बीच की पोरें कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हों। वो जो गन्ना बोते तो वो आड़ा बो देते हैं गन्ना। एक गांठ यहां होती है, एक गांठ यहां होती है, एक एक गांठ पे से एक एक पौधा निकलता है। बीच में पोरें होती हैं, फिर पोर, गांठ, फिर पोर, गांठ, फिर पोर, ऐसे ऐसे निकलते हैं। यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हों और उनका स्वाद बहुत मीठा है। उसी प्रकार वो तो उदाहरण हुआ। मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य ही नहीं है बोलो। अब ज्यादा वृद्ध हो गए, परमात्मा प्रकाश ने शायद देखा होगा, वो सोनगढ़ में वो कामदार थे ना, एक क्या नाम उनका है, चिमन भाई कामदार। चिमन भाई कामदार बुजुर्ग थे, बहुत मास्टर थे वो चिमन भाई कामदार बोलते थे। बुजुर्ग की अवस्था, आंखों में पड़ेगा जाला, कानों में डलेगा ताला। क्या? आंख में पड़ेगा जाला, कानों में डलेगा ताला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। कमर झुक जाएगी, लाठी चलेंगे, तब बोलो लाला क्या कर पाओगे, ऐसा बोलते थे वो। चिमन भाई कामदार पढ़ाते थे हमें, और राम जी भाई पढ़ाते थे उत्तम क्लास में। मोक्ष मार्ग प्रकाश है 225 पेज, जीव अजीव तत्संबंधी भूले। 102 वर्ष की उम्र में, कितनी उम्र में, कितनी उम्र में, 102 वर्ष की उम्र में राम जी भाई वहां के अध्यक्ष। बोलो, उत्तम क्लास में। कब की बात है? सन 70-75 की बात है। वो चिमन भाई बहुत हंसाते थे। वो बोलते थे एक बुजुर्ग को जुखाम बहुत ज्यादा था,
और आंखों से दिखता नहीं था बराबर। तो बहू ने रोटी परसी और रोटी ऐसी हाथ में ली, क्योंकि वो भी कभी कभी ऐसा ऐसा करते थे, इतने में ऐसे ऐसे कर रहे थे, इतने में नाक में से माल मसाला निकल गया। अब वो चिकना चिकना लगा, चिकना चिकना लगा। तो क्या कहते हैं, बहू आज क्या रोटी पे घी लगा दिया ज्यादा? बोलो, ऐसे कहते थे वो बहू कहती, दादाजी आपको जुकाम बहुत ज्यादा है, वो रोटी अलग कर दो। ऐसा कहते थे। आंख में पड़ेगा जाला, कान में डलेगा ताला, माने सुनने में नहीं सुन पाएंगे। नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, तब सोचो लाला क्या कर पाओगे। इसलिए छेठाला में लिखा है, इमि जानी आलस हानि, आगे साहस ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटित निज हित करो। चलो ये पूरा पढ़ता हूं, खत्म करता हूं। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हों और उनका स्वाद बहुत मीठा है। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग नहीं है, और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है। अकेला रोग क्लेश नहीं, बहुत समस्याएं हैं घर गृहस्थी में। तो गृहस्थी वालों से पूछो, रात दिन हाय पैसा मरे जा रहे। वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए। वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिए यहां अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। पहली लाइन और अंतिम लाइन पक्की कर लेना। पहली लाइन क्या है, एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है, केवल मनुष्य पर्याय में। और अंतिम लाइन में, इसलिए यहां अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। भरोसा नहीं वास्तव में, कब कहां क्या हो जाए। बोलो, अभी 5-6 महीने पहले सुना, चाइना में तबाही मच गई थी, इतना भयंकर पानी, कितने ही मकान, हजारों मकान टूट गए थे। बताओ लो कैसे कैसी अवस्था हुई थी। बोलो, कितने पॉइंट हो गए भैया? 8वां है पर्याप्तक मनुष्य पर्याय, छेठाला में आया है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मार्ग लाग्यो चाहिए। मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। पढ़ा दूं आपको, अब टाइम हो गया आपका, कल पढ़ा दूंगा, याद दिला देना थोड़ा सा। लमोकार मंत्र कैसे पढ़ना चाहिए ये कल बता दूंगा मैं। अभी लमोकार मंत्र अपन उंगलियों पर गिनते जाते हैं, मुंह से पढ़ते जाते हैं, उपयोग कहीं रहता है, बस उंगलियां चलती रहती हैं। लमोकार मंत्र में कैसे पढ़ना चाहिए बता दूं। नमो अरिहंताड़म कहें तो विचार करो, अरहंत परमेष्टि यहां विराजमान है। नमो सिद्धाड़म, सिद्ध परमेष्टि यहां माथे विराजमान है। नमो आयरियाड़म, आचार्य परमेष्टि दोनों नेत्रों के मध्य में यहां विराजमान है। नमो उवज्झायणम, उपाध्याय परमेष्टि ज्ञान देते हैं, कंठ में विराजमान है। नमो लोए सभ्य साहुलम, साधु परमेष्टि मेरे हृदय में विराजमान है। पांचों परमेष्टि अपने भीतर देखना। सुबह में बोला था ना, कुंदकुंज शतक की दूसरी गाथा, अरुहा सिद्ध अरहंत सिद्धाचार्य पाठक, साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। कौन शरण सहाय है?
अरुहा सिद्धायरिया वज्झाया सब साहु पंच परमेठी तेवेहु चेठदी आदा तम्हा आदाहु में शरणम। भी किसकी शरण में है पांचों परमेष्ठी? अपनी आत्मा की शरण में है, इसलिए मुझे भी एक मेरी आत्मा ही शरण है। श्रीमद जी लिखा, संक्षेपे सुनो परमार्थ रे, मूल मार्ग सामलो जिन्नो रे। परमार्थ का मार्ग तो बहुत सरल है, संक्षेप में है बस। चलो अब हो गया टाइम। अब संसार सागर लगने